आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छे से हूँ। तो मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई अपनी वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपने ट्रेलर में जैसे देख ही लिया होगा कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी पूरी रेसिपी साग की। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। तो बस अभी तो मैं घर के रूटीन के जो भी काम रहते हैं वो कर रही हूँ। आजकल डस्टिंग का काम भी बहुत हो जाता है, तो मुझे डस्टिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि अंदर बाहर ड्राइंग रूम में, लॉबी में, बेडरूम में, सब जगह मैंने डस्टिंग की। तो बहुत ही डस्ट आजकल बहुत रहती है, घर भी बंद रहते हैं तो आई थिंक सब कुछ ट्रैप हो जाता है अंदर ही। तो अभी तो मैं यही कर रही हूँ। एक एक चीज़ को उठाकर फिर उसे साफ़ कर कर रखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये काम मैं खुद ही करती हूँ। वैसे तो मेरे घर में हाउस हेल्प आती है और मैं ज़्यादातर डस्टिंग जो है उसकी झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद बहुत डस्ट उड़ती है। तो ये भी मुझे लगता है एक ट्रिक है कि कभी कभी लोग करते हैं कि सब साफ सफाई हो जाती है उसके बाद डस्टिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं, मुझे लगता है झाड़ू लगाने के बाद तुरंत हमें डस्टिंग करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स डस्ट के इधर उधर उड़ते हैं, तो वो राइट टाइम है डस्टिंग करने के लिए। ये देखिए, ये एक स्मॉल फ़ोन है कैट टाइप। इसमें ना बहुत अलग अलग कलर की लाइट चलती हैं, तो रात को मैं इसे ऑन कर देती हूँ तो बहुत ही क्यूट लगता है। तो बस अभी मैं किचन में आई थी और मेरे बर्तन जो वॉश हुए थे उन्हें मुझे अब लगाना था उनके प्रॉपर प्लेस पे, और ये काम मैं खुद ही करती हूँ सुबह और शाम दो टाइम में। तो बस मैं अभी इनको इनकी अलग अलग जगह पे लगा दूँगी। जैसे ये मेरा जो कैबिनेट है, यहाँ पर मैं अपने कांच के ही बाउल रखती हूँ क्योंकि मैं इनमें ही अपना लेफ़्ट ओवर जो भी खाना बच जाता है फ्रिज में स्टोर कर कर रखना होता है, वो मैं इनमें ही डाल कर रखती हूँ क्योंकि फिर माइक्रोवेव करने में भी आसानी रहती है। यहाँ पे मैंने सभी अपनी क्रॉकरी जो प्लेट्स और बाउल्स रहते हैं उन सबको प्लेस किया हुआ है, तो बस मैं अभी उनको यहाँ लगा रही थी। तो बस अब मैं उसके बाद सीधे आपको ये शाम का वीडियो दिखा रही हूँ। मैं अपने घर के पास ही एक लोकल मार्केट लगती है, वहाँ से मैं साग और उसके जो भी बनाने के लिए चाहिए था, मेथी, बथुआ, पालक, हरा धनिया, ये सब मैं ले आई थी। और अब मैं यहाँ पर बैठकर इसको बड़े इत्मीनान के साथ साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, साग बनाने के लिए ना आपके पास स्पेयर टाइम होना चाहिए बिल्कुल। आपके लगा लीजिए 2-3 घंटे तो आपके इसमें लग ही जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो बस साग के साथ भी ऐसा ही है। मेहनत तो लगती है लेकिन आपके लिए 2-3 दिन का आराम भी हो जाता है क्योंकि ये यूज़ हो जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो बस मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया था यहाँ पर। और ये देखिए, ये धनिया मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। आप देख सकेंगे कि मैंने इसकी जो पतली डंडियाँ हैं सॉफ्ट, उनको अलग साफ़ किया है। मैं ना इनको स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि असली फ्लेवर जो धनिया का है वो इन डंडियों में ही होता है। तो अगर आप कोई चटनी बनाते हैं या कोई ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं जिसमें ये धनिया डालते हैं तो इसका फ्लेवर आप देखिएगा बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं अब इनको अलग अलग बॉक्सेस में पैक करके रख लूँगी, तो जिससे ये ख़राब भी नहीं होते हैं। मैंने एक बॉक्स में अभी टिश्यू लगा लिया है। तो सबसे पहले मैं ये जो सॉफ्ट स्टेम्स हैं धनिया की, इनको रख रही हूँ फ्रिज में। ये बहुत लंबे टाइम तक रह जाती हैं और जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। और इसी तरह जो मैंने धनिया साफ़ करके रखा हुआ था, ये काफ़ी सारा था, तो इसलिए अगर चटनी बनानी है सब्ज़ी में, ऊपर से डालना है दाल में, तो इसको भी मैं ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ। ये 1 हफ्ता या 5 दिन तक तो कहीं पर भी नहीं जाता। और सारा साग साफ़ करने के बाद अब मैं किचन में आ गई थी। मेरी सिंक जो थी वो खाली थी, मैंने उसे एक बार वॉश भी कर लिया था। तो ये देखिए, मैंने अब यहाँ पर इसको ना बंद कर दिया है और मैं सिंक में पानी भर के, क्योंकि जो सरसों रहती है वो काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, तो साफ़ करने में उसे एक खुला स्पेस चाहिए क्योंकि मिट्टी बहुत होती है। तो मैंने यहाँ इसमें पानी भर कर और इसको साफ़ कर लिया था। ये देखिए इस तरह से, फिर इसमें से बहुत मिट्टी और रेत जो है वो निकल गया था। मैंने 2-3 बार इसको ऐसे साफ़ किया था। बाद में फिर मैंने एक ये छोटा पतीला टाइप ले लिया
और इसमें ही मैं अपने सारी सब्जियों को जो है वो वॉश करी थी। जैसे कि ये पालक है, आपको वीडियो में एक बार दिख रहा होगा, मैंने 2 या 3 बार इनको अच्छे से वॉश किया था। और ये मेथी भी है, मैं मेथी भी डालती हूँ साग के अंदर। और सबको वॉश करने के बाद अब मैं इनको काट रही हूँ एक एक करके, जैसे सरसों, पालक, मेथी और बथुआ। हमारे यहाँ बथुआ बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते होंगे। तो मैंने उधर मैं वो सब सारा साग काट भी रही थी और इधर मैंने एक कुकर को भी चढ़ा दिया था गैस के ऊपर, क्योंकि एकदम से सारा नहीं आएगा उसके अंदर। और यहाँ पे मैंने थोड़े लहसुन और हरी मिर्च को भी ले लिया था और मैं इसे पीस कर वो भी बीच में ही डाल दूँगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं डलता, ये लहसुन, हरी मिर्च और नमक डलेगा इसके अंदर। नमक भी मैं बाद में दिखाती हूँ आपको कितना डलेगा। ये देखिए मैंने इसको पीस के बीच में ही साग के डाल दिया है। अभी इसके ऊपर मैं और साग डालूंगी। ये गैस ऑन था, ऑन ही रखना है आपने गैस को। ये देखिए मैंने नमक भी डाल दिया है साथ में। तो वैसे अब ये साग पकता रहेगा और नीचे भी बैठता रहेगा, तो कुकर में और भी स्पेस हो जाएगा। हम साग काटते रहेंगे साथ साथ और इसके अंदर डालते रहेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि जो असली मज़ा है ना साग को बनाने का, वो तो चूल्हे पर और जो मिट्टी की हांडी आती है उसके अंदर ही बनता है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अब ये तो मजबूरी है, हम लोग बड़े शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो इतना जगह भी नहीं होता। आप लगा लीजिए जो साग बन रहा है ये मॉडर्न स्टाइल में बन रहा है, क्योंकि इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसको मथने के लिए भी एक पहले कुछ लकड़ी का टाइप आता था, क्या बोलते थे उसे, घोटना बोलते हैं मेरे ख्याल। तो मैं अपनी मम्मी को भी बहुत मिस कर रही थी इस टाइम पे, क्योंकि मैं जब छोटी थी मैं हमेशा उन्हें देखती थी, जब वो साग बनाती थी मैं उनके पास खड़ी रहती थी। तो बस अब यहाँ पर ना मैंने एक पैन में थोड़ा बेसन भी ले लिया है। आप इसमें ना चावल, मक्की का आटा और नॉर्मल जो व्हीट फ्लावर होता है हमारा वो भी डाल सकते हैं। मैं बेसन डालती हूँ, मैंने उसे थोड़ा सा भूना था, ये लगा लीजिए 3 या 4 चम्मच रहा होगा। और बस मैंने इसे थोड़ा सा भून कर और इसको कुकर में डाल दिया था। अच्छा मैंने ये नहीं बताया आपको कि कुकर को ढक्कन लगा दिया था मैंने और उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, और मैंने इसे आधा घंटे के लिए सिम आंच पर ही पकाया था। आधा घंटा सिम आंच पर पकाने के बाद मैंने इसमें बेसन डाला है। और अब मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से, पंजाबी में बोलते हैं, घोट दिया था, यानी मिक्स कर दिया था, इसको थोड़ा पीस लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा आप इसको। और इसको मिक्स करने के बाद फिर से मैंने गैस पर रख दिया था और आधा घंटा मैंने इसको और पकाया था, ताकि बेसन जो है वो कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। और सरसों के साग को हमेशा सरसों के तेल में ही तड़का लगाया जाता है। मैंने कढ़ाई में तेल को डालकर अच्छी तरह गरम कर लिया और फिर उसको ठंडा भी कर लिया, उसका धुएं को निकाल लिया। और अब मैंने इसमें सूखी मिर्च और सूखा हरा धनिया जो होता है वो डाला है। और सबसे पहले आप इसमें लहसुन को डालेंगे, मैंने लहसुन चॉप करके डाला है ताकि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से तेल में आ जाए। और जलाना नहीं है लहसुन को। साथ ही मैंने इसमें प्याज डाले। हाँ, साग को तड़कने का सबका ही मेथड अलग अलग हो सकता है, तो कोई ये मत सोचिए मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, आप चाहें तो ना डालिए, पर मुझे टमाटर पसंद है, हम डालते हैं। तो टमाटर और हरी मिर्च को डालने के बाद अब मैंने इसमें साग को भी डाल दिया है। इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक आपको कम लगता है तो नमक को भी डाल दीजिए। तो बस अब मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था, क्योंकि साग की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो हरा धनिया से वो थोड़ा सही रहता है हमारे स्टमक के लिए। तो बस अब मैं यहाँ पर आटा गूंद रही थी, मैं मक्की की रोटी बना रही हूँ इसके साथ। वैसे साग के साथ बाजरे की रोटी या सिंपल गेहूं की रोटी भी अच्छी लगती है। तो अभी आप जो भी ये बर्तन देख रहे हैं, प्लेट, थाली, ये सब पीतल की है, मेरी सासू माँ की शादी के टाइम के हैं, बिल्कुल एंटीक हैं। आज हम इनको यूज़ कर रहे हैं, तो साथ ही साथ उनको भी बहुत मिस कर रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही बहुत इमोशनल भी हो रहे थे। तो देखिए, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के साथ ऐसे ही बने रहते हैं, हमेशा उनकी सपोर्ट करते हैं, वो कभी भी हमसे दूर नहीं होते। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी। मैं फिर आपसे मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।